बंधुओं, अगर हम भेदभावकारी परमेश्वर को देखना चाहे तो अब्राहमिक रिलीजन में जो गॉड है उनको ही देखना होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भेदभावकारी है। वो एक पक्ष को ही देखते हैं और दूसरे जो पक्ष है उनके लिए वो परमेश्वर ही नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य में तो भेदभाव करता ही है और पशुओं में भी भेदभाव करता है। फिरौन के जितने भी पशु थे सब पशु उन्होंने मरवा दिया और अपने देश के जो पशु है वो सब सही थे। तो इसी तरह से ही भेदभाव करने वाले जो गॉड है भाई, अगर हम उनके पुस्तक में देखें तो वो अपने देश को छोड़ के, अपने लोगों को छोड़ के और किसी को थोड़ा सा भी देखने की इच्छा नहीं करता। इसीलिए जो एक ही पक्ष में रहने वाला गॉड है ना, वो सबका नहीं हो सकता। भाई फिरौन कौन था? क्या फिरौन परमेश्वर से बड़ा था? बिल्कुल नहीं। भाई उनको बदला लेना था फिरौन से, परंतु लिया किससे? फिरौन की पशुओं से। उन पशुओं की जो बेजुबान है, जो ना समझ है, जिनके साथ हमारे सामाजिक किसी भी कार्य का कोई भी तालमेल नहीं है, ना तो वो बोल सकते हैं ना तो वो समझ सकते हैं। जो पशु है भाई वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ही वो अपने देश के पशुओं को, अपने देश के मनुष्य को बचाता है। और दुनिया में जितने भी पशु है, मनुष्य है, जितने भी जो कुछ है भाई, उनसे उनका कोई भी ताल्लुक नहीं। यह है निर्गमन की अध्याय 9 और आयत है 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहो कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। देखिए यहाँ बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि इब्रियों का परमेश्वर, और यदि तू उन्हें ना जाने दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरी जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का ऐसा हाथ पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। तो देखिए, जो इज़राइल देश का गॉड है वो मनुष्य को छोड़ के बदला लिया तो किससे? पशुओं से। भाई फिरौन की पशुओं की क्या गलती थी? जो परमेश्वर होता है ना, अगर उससे एक तिनका भी छूट जाता है तो वो परमेश्वर ही नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्या किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। भाई सब उन्हीं का अंश है। जिनसे एक तिनका भी छूट जाता है, जो गॉड ये कहता है मैं इजरायलियों को छोड़ के और किसी को नहीं जानता, मैं इब्रियों का परमेश्वर हूँ, भाई मैं यहोवा हूँ। जो गॉड ऐसा कहता है वो ऑलमाइटी होना तो दूर, वो परमेश्वर ही नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कौन है अगर हम ये जानने की इच्छा करते हैं तो हमें कहाँ मिलता है? हमारे भारतीय संस्कृति में, हमें मिलता है हमारे सनातन धर्म में। भाई अब्राहमिक रिलीजन का जो परमेश्वर है ना, जो गॉड है, वो एक ही पक्ष में रहने वाला है। वो भाई दूसरे देशों को जानता ही नहीं। और बाइबल में यहोवा साफ साफ ये भी कहता है कि मैं इजराइल देश का परमेश्वर हूँ। ये बाइबल में लिखा हुआ है और इस पर मेरा वीडियो भी बना हुआ है। और आगे देखिए, यहाँ आयत 4 में कहते हैं, और यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजरायलियों के हैं उनमें से कोई ना मरेगा। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यहोवा इजरायलियों की पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में अंतर करेगा। जो मनुष्य को तो छोड़िए, पशुओं में भी अंतर करता है, तो भाई वो एक स्थान विशेष का ही होगा ना, वो ऑलमाइटी कैसे होगा? इसीलिए पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा, जो 2-3 पादरियाँ थे, मेरे जो पहले का चैनल था, किस तरह से मेरे पीछे पड़े हुए थे, परंतु एक भी पादरी ने अच्छी तरह से ना तो मेरे एक सवाल का जवाब दिया और ना ही बाइबल का जो गॉड है उसको ऑलमाइटी सिद्ध किया। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य है ही नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं ये परमेश्वर है ही नहीं। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया कि मैं ये काम उस देश में कल करूँगा। तो जिनकी बातों में परस्पर विरोधाभास है, जो एक देश को छोड़ के और किसी को जानता ही नहीं, भाई उनको परमेश्वर मान लेना बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई आपके परमेश्वर ने, आपके गॉड ने दुनिया में भेदभाव किया। अगर आज कोई मुझे ये बोले कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो भाई ज़रा आओ, आके मुझे समझाओ,
मैं कहाँ गलत हूँ, फिर देखूँ मैं। आज तक तो कोई आया नहीं, बस मेरे नाम से कोई वीडियो बना देते हैं और वीडियो में जो भी उनके मन में आता है वही वो समझा देते हैं। जो भी उनकी वीडियो सुनते हो भाई, कम से कम विचारवान बनो, विचार करो कि जिनको हमने परमेश्वर माना क्या वो परमेश्वर है, और परमेश्वर शब्द तुम दिखा दो ज़रा बाइबल से, आओ फिर मैं मान लूँ। जो परमेश्वर शब्द बाइबल में लिखा हुआ है वो हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। और परमेश्वर का डेफिनेशन जिस तरह से मैंने अभी बोला ना, गीता में भगवान ने कहा वही परमेश्वर है। तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।